हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि मार्केट में र्यूमर्स से बचना चाहिए, क्योंकि र्यूमर्स आपको काफी लॉस करवा सकता है। र्यूमर्स सही भी हो सकते हैं, बाद में गलत भी निकल सकते हैं। र्यूमर्स में काम करने को स्पेकुलेशन कहते हैं। तो मैं आपको कुछ र्यूमर्स बता रहा हूं। एक बार इन्फीबीम करके एक कंपनी थी, एक दिन में उसकी प्राइस 70% गिर गई। एक दिन में उसकी प्राइस 70% गिर गई। आप सोचिए ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में प्राइस 70% भी कोई गिर सकती है क्या? कंपनी को बनाने में सालों साल लग जाता है और एक दिन ऐसा न्यूज आता है, एक दिन ऐसा व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट होता है और वो फैल जाता है, वायरल हो जाता है और कंपनी के शेयर प्राइस 70% डाउन हो जाते हैं। हाउ ए व्हाट्सएप मैसेज नोट ट्रिगर्ड क्रैश इन इन्फीबीम एवेन्यूज। तो इस तरह के केस स्टडी सवाल हमारे एफएससीएम कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर में भी आ सकते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हुआ कि इस कंपनी ने लॉस किया है, इस कंपनी को काफी दिक्कतें हो रही है, इस कंपनी को बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस कंपनी की जो लॉसेस है वो बढ़ती चली जा रही है। इस तरह के कुछ नेगेटिव मैसेजेस सर्कुलेट हुए और उसके कारण इसका शेयर प्राइस 70% गिर गया। 70%। एक दिन में 9,000 करोड़ का नुकसान, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा हो गया। व्हाट्सएप मैसेज डिस्ट्रॉय 71% ऑफ इन्फीबीम स्टॉक वैल्यू। इन्फीबीम व्हाट्सएप पर अफवाह से 70% गिरा शेयर, निवेशकों मतलब इन्वेस्टर्स को 9,000 करोड़ों का नुकसान। डीएचएफएल यस बैंक के बाद, डीएचएफएल और यस बैंक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि र्यूमर्स सही भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही और गलत के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन र्यूमर्स में ट्रेड करना काफी दिक्कत वाला काम है, अवॉइड करना चाहिए हमें। 60% तक टूटा शेयर, निवेशकों को भारी नुकसान। इन्फीबीम का शेयर 70% टूटकर 2 साल के लो लेवल पर आ गया। सालों साल लग जाता है प्राइस बनाने में और एक दिन ऐसा मैसेज आता है कि पूरा शेयर धराशायी हो जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज के चलते डूब गए 9,000 करोड़ रुपए। मार्केट से कंपनी का सफाया, मार्केट से सफाया हो गया कंपनी का। व्हाट्सएप मैसेज डिस्ट्रॉय 71% ऑफ इन्फीबीम शेयर प्राइस। इन्फीबीम शेयर प्राइस क्रैश्ड 71% ऑन व्हाट्सएप र्यूमर ब्लेम्ड। व्हाट्सएप में कुछ र्यूमर चला कि ये कंपनी लॉस चल रही है, लॉस हो रहा है, उसके कारण इन्हें काफी नुकसान हो गया। ठीक है, फाइन। तो इन्फीबीम करती क्या है? ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, इनका एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसपे वो ई कॉमर्स वेबसाइट चलाती है। ठीक है, फाइन सर। इनकी आईपीओ आई थी 2016 में, 450 करोड़ की इन्होंने आईपीओ रेस की थी। फाइन। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का दिन पर दिन प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। सेल राइज 90% टू 900 करोड़ के आसपास। लेकिन एक न्यूज के कारण कैसे कंपनी का प्राइस बिल्कुल से गिर जाता है। मैं वो चार्ट आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 5 ईयर का चार्ट है। आप समझ सकते हैं वो न्यूज कब आया होगा। सालों साल लग जाता है कंपनी के प्राइस को बनाने में, लेकिन एक न्यूज के कारण प्राइस आप देख सकते हैं, आपके सामने जीता जाता उदाहरण है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने है। प्राइस का ये हाल कभी आपने होते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा चार्ट आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। फाइन। तो क्या कहना है, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक यही है कि हमें र्यूमर्स ट्रेडिंग से बचना चाहिए। र्यूमर से हम जितना बचे उतना हमें फायदा होगा। र्यूमर्स मार्केट में चलते रहते हैं। एक और मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, एक अभी न्यूज काफी आ रहा है कि डिश टीवी और एयरटेल में मर्जर हो रहा है। हालांकि ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन इस न्यूज के कारण, स्पेकुलेशन के कारण आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो बड़ा रिस्क हो जाता है ये ट्रेड में। एयरटेल डिश टीवी में मर्ज, क्या लिखा हुआ है? डिश टीवी का शेयर प्राइस 3% बढ़ गया ऑन रिपोर्ट्स। अभी फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ है, ऑन रिपोर्ट्स कि भैया मर्जर होने वाला है डिश टीवी का एयरटेल के साथ। डिश टीवी सर्ज 8% अमिड रिपोर्ट। अगेन रिपोर्ट वर्ड आ रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना है। डिश टीवी एयरटेल अनाउंसमेंट लाइकली बाय मंथ एंड, हो सकता है मंथ एंड में अनाउंसमेंट हो सकता है, लाइकली। डिश टीवी, अब देखिए एक न्यूज, गेट डिलेड, मे गेट डिलेड, ये डिले भी हो सकता है इससे,
मतलब अब ये नेगेटिव न्यूज हो गई कि जो मर्जर की बात चल रही है उसमें डिले भी हो सकता है, ये नेगेटिव न्यूज आ गई। तो आप देख सकते हैं कि डिश टीवी के प्रमोटर में सेल, वो प्रमोटर अपने शेयर बेचकर भारती उसे खरीद सकती है 5,000 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यू होगी, लेकिन अभी कोई तय नहीं हुआ है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो हम एक बार भारती एयरटेल का चार्ट देखते हैं। आज देखिए भारती एयरटेल का चार्ट रेड में है, गिर रहा है। ठीक है सर, आप एक दिन का चार्ट नहीं, आप 5 दिन का चार्ट दिखाइए। मैं आपको एक वीक का चार्ट दिखा रहा हूं। आप देखिए स्टार्टिंग में तो बढ़ा, बाद में आप एक वीक का चार्ट आप देखेंगे तो आपको यह गिरता हुआ चार्ट नजर आएगा। तो हमने इस न्यूज से हमने क्या किया, हमने भारती एयरटेल को सेल किया। एक बार देखते हैं उसका क्या पोजीशन है। चलिए सर, तो मैंने आपके सामने ट्रेडिंग टर्मिनल ओपन किया है, आपको बहुत सारी चीजें यहां पे नजर आ रही होगी। तो मैं आपको सबसे पहले भारती एयरटेल दिखाता हूं। भारती एयरटेल आप देख रहे हैं सेल यहां पर आ रहा है, ठीक है। अब भारती एयरटेल देखिए सेल आ रहा है यहां पर, ठीक है, फाइन। भारती एयरटेल देखिए यहां पर आपको सेल आ रहा होगा, फाइन। अब हम देखते हैं भारती एयरटेल में हमें कितना फायदा हो रहा है। भारती एयरटेल में आपको यहां पर सेल नजर आ रहा होगा। अभी हम भारती एयरटेल को देखते हैं कि हमें यहां पर कितना फायदा नजर आ रहा है। 440 के भाव में सेल हुआ है। भारती एयरटेल में हमें 1 लाख रुपीस के आसपास का फायदा है। आप देख सकते हैं हमने सेल किया, अभी हमारा ये बुक्ड है, अभी बुक नहीं किया है। बुक कैसे करते हैं, अगर आपने सेल किया है तो आपको बाई करना पड़ेगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट लॉस के कॉलम में अभी 1,10,000 रुपीस का हमें प्रॉफिट आ रहा है भारती एयरटेल में। ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, ठीक है। इसका अगर हम 1 डे चार्ट देखें भारती एयरटेल का, तो भारती एयरटेल का 1 डे आप चार्ट देखिए, ये देखिए भारती एयरटेल का चार्ट आपको नजर आ रहा है। 5 डेज चार्ट में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ठीक है, फाइन। तो चार्ट काफी कुछ कह रहा है आपको, ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा, और ये इस तरह से प्राइस मेरा फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि रूमर से हमें बचना है। कोई भी आप स्पेकुलेशन मत कीजिए, आप जेन्युइनली आप आइए और ट्रेड करें, इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सीखने के लिए मात्र 500 रुपए चाहिए, आपको लाखों रुपए करोड़ रुपए लगाना ही नहीं है, आपको सीखना है। बिकॉज अभी आपकी जो एज है वो सीखने की है, धीरे धीरे कर कर आप एडवांस फॉर्म में जाते हैं, धीरे धीरे कर कर आप आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट का एक फंडामेंटल क्लास है, टेक्निकल क्लास है, आप उसे देखिए। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है आप डेफिनेटली हमें बताएं और हम डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डीमैट अकाउंट आपको ओपन कराना है, आईपीओ में लगाना है, बहुत सारे चीजें हो सकती है जिससे आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं विथ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी और कभी भी आपको फायदा का नुकसान हो सकता है, और इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए। तो कुछ छोटी छोटी बातें अगर उसका ध्यान रखा जाए तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फाइन एकदम। तो अभी आप देख सकते हैं, ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, अभी 1,09,000 यहां पे 10,000 दिखा रहा है। मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूं और देखते हैं, थोड़ा सा देखते कितना हो गया, 1,03,000 हो गया। आप देखिए 1,03,000 यहां पर आपका हो गया, मैंने रिफ्रेश किया और 1,03,000 यहां पर आपका आ रहा है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा, हम डेफिनेटली सही रेट पे अपने सौदे को काटकर प्रॉफिट बुक करेंगे। फाइन। तो र्यूमर से बचिए, यही आज का कॉन्सेप्ट था, यही आज का प्रैक्टिकल था। और ये सब चीजों के ऊपर केस स्टडीज आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर केस स्टडीज एफएससीएम में कवर्ड है, जो कि आप मुझसे पढ़ते हैं इलेक्टिव पेपर में, वहां पर सेम ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाट्सएप मैसेज का एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग का भी यहां पर कहीं ना कहीं नियम आता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, और पढ़कर जब आप इन सब चीजों में प्रैक्टिकली करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा नॉलेज लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइन। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, अभी हम एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसे, और अभी का पोजीशन देखते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं। आप देखिए 1.22 गिरा हुआ है, देखिए 2.07 2.07 गिर रहा है। इसका मतलब अभी हमें प्रॉफिट और ज्यादा हो रही होगी। 2.07 अभी गिरावट है, और आप देख सकते हैं 2.11 2% में आप देखेंगे 2.11% गिर रहा है ये। तो इसका मतलब अभी हमें प्रॉफिट हो रहा होगा 2 जितना गिरेगा उतना में फायदा होगा। 2 फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूं 2.05 2.0 फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं
2.05 से थोड़ा चेंज होने दीजिए, फिर मैं अपना पोजीशन दिखाता हूं। 2.10 गिरावट, ठीक है। अब मैं अपना पोजीशन दिखा रहा हूं, अपना पोजीशन आता हूं मैं, और यहां पर मैं एयरटेल पे गया, एयरटेल को हमने सेल किया है और हम एयरटेल पे गए, और एयरटेल के बाद हम यहां पर गए 1.74 का भी हमें फायदा है। आप देख सकते हैं 1.74 आपके सामने नजर आ रहा है, 1.74 का हमें फायदा है। पर रिफ्रेश करते हैं, 1.80 हो गया आपके सामने, रिफ्रेश करते करते 1.80, ठीक है। ये जितना गिरेगा उतना मुझे फायदा होगा। तो इसका जो फाइनल पोजीशन मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, और आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही स्मार्टली, हमने बहुत अच्छे से इस न्यूज को इंटरप्रेट किया और अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड लिया।